ला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर इब्निल ख़त्ताब औ बि अमर इब्निल हश्शाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मर्दे जलाल मर्दे हुनर भेजना पड़ा, मर्दे जलाल मर्दे हुनर भेजना पड़ा, ऊंचे बदन पर ऊंचा ही सर भेजना पड़ा। सबसे बड़े नबी की हिफाजत के वास्ते फौलाद से भी सख्त बशर भेजना पड़ा। बढ़ने लगा था जुल्म जिहालत की फौज का, खुदा को रुए ज़मीन पर उमर भेजना पड़ा। इंतहाई वाजिबुल एहतराम उलमाए इकराम, आज मैं आप हजरात के सामने जिस मौजू पर लब कुशाई करना चाहता हूँ वो है अमीरुल मुमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सय्यदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु। सामीन मोहतरम, उमर फ़ारूक ही वो वाहिद शख्स है जो आया भी कुरान पढ़ते हुए और रवाना हुआ तो भी कुरान पढ़ते हुए। कुदरत का अजीब करिश्मा है, एक तरफ नबी आखिरुज़्ज़मान उमर के हक़ में दुआ फरमा रहे हैं और दूसरी तरफ उमर आपको कत्ल करने के लिए निकल पड़े हैं। रब्बे अलीम अर्श की कुर्सी पर बैठा मुस्कुरा रहा है कि ए उमर, तुम मेरे प्यारे नबी को कत्ल करने नहीं बल्कि ख़ुद को उसकी खातिर कत्ल करवाने निकला है। सामीन मोहतरम, सैयदुल अबरार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर इब्निल ख़त्ताब औ बि अमर इब्निल हश्शाम। ऐ अल्लाह, इब्न ख़त्ताब को मुसलमान कर, ये इब्न हश्शाम को। मैं समझता हूँ मेरे नबी ने उमर को नहीं मांगा तो इस्लाम की ताकत को मांगा। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम, ए अर्श वाले इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा। मेरे महबूब ने दुआ की, मौला इंतिखाब तेरे ज़िम्मे, जवाब तेरे ज़िम्मे और मांगना मेरे ज़िम्मे। मौला अबू जहल को मुसलमान कर। ये इब्न ख़त्ताब को आसमान लरज़ गया, फरिश्ते बिल बिला उठे। परवरदिगार फरमाने लगे, ए मेरे प्यारे पैगम्बर, तेरी दुआ अर्श चीर कर पहुँच गई, अब इंतिखाब मैं करूँगा। मैंने अबू जहल के दिल को देखा, वो मुर्दा अफसुर्दा जिंदीक बेदीन बदतरीन लईन है, वो तेरा दुश्मन है। मैं उसको कुत्ते की मौत मरवाऊँगा, उसको लड़कों के हाथों कत्ल कराऊँगा, उसके गले में लानत का तोक डालूँगा। मेरे प्यारे पैगंबर, मैं आपकी दुआ पर उमर को तेरे दरवाजे पर लाऊंगा, इस्तिकबाल कराऊंगा, नाराए तकबीर लगवाऊंगा, खुशी मनाऊंगा, उमर से कलमा पढ़ाऊंगा, उसे फारूक आजम बनाऊंगा, उसे तेरा खलीफा बनाऊंगा। ए मेरे प्यारे पैगंबर, आपके बाद इसके हाथ में दीन का झंडा लहराऊंगा, चार दांगे आलम में इस्लाम का चर्चा कराऊंगा। देख लेना, कयामत के दिन तक रोजे में तेरे साथ सुलाऊंगा और कयामत के दिन उठाकर जन्नत में तेरे साथ ले जाऊंगा। ये है अल्लाह का इंतखाब। सामीन मोहतरम, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में इस्लाम ने बहुत तरक्की की और उन्होंने इस जान पेशानी से इस्लाम की खिदमत सर अंजाम दी। आज तक दुनिया इसकी मिसाल लाने से कासिर है। यही फारूक है जिसने तरावी को बाजमात मुकर्रर फरमाया। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, जितने हाफिज, जितने कारी और जितनी रमज़ान के रौनके हैं, ये सारी उम्मत पर उमर के एहसान है। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में 5000 छोटी मस्जिदें और 900 बड़ी मस्जिदें तामीर हुई। हर मस्जिद में कुरान का कारी और मुदर्रिस मुकर्रर हुआ। सिर्फ दिमाश्क में जब हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान का दर्स देते थे तो 18,000 आदमी रोज़ाना कुरान का दर्स सुनते थे। 17,000 सहाबा व अहले बैत के बच्चे भी कुरानी हाफिज बने। ये तो ठीक है, जामे कुरान उस्मान थे, लेकिन मुहर्रिक फारूक थे। फारूक को कुरान से शगफ था, फैन से कुरान सुना तो इनक़िलाब आ गया। उमर बिन ख़त्ताब और मुस्तफ़ा की दुआ का जवाब आ गया। अब आइए जरा इस सहाबी की शौक़ शहादत को देखते हैं, जिन्होंने अपने खून से तारीख़ इस्लाम को रंगीन कोबा पहनाई और अपने सरमाए ज़िंदगी से गुलशन इस्लाम की आबियारी की। वो कौन थे? वो फारूक आज़म थे जो ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौती फ़ी बलदी रसूलिक। कौन फारूक आज़म? वो फारूक आज़म जिनके नाम की हैबत आज भी ईरानी तागूत के फर्जंदों का आराम हराम कर देती है। और आज 1400 बरस गुजर जाने के बाद भी वो चीख चीख कर कहते हैं कि उमर को खिलाफत नहीं मिलनी चाहिए थी, उमर को इक़्तिदार नहीं मिलना चाहिए था। और आज भी उनकी दिलों की धड़कन उमर के खौफ से बेइतिदाल है।
सामीन मोहतरम, आखिर चश्मे फलक ने यकम मुहर्रम का वो स्या दिन भी देखा कि आप मुसल्ला नबी पे और इमामत फरमा रहे हैं, कुरान की तिलावत फरमा रहे हैं। अचानक आपकी दुआ कबूलियत की बुलंदी को छू लेती है और अबू लुलु मजूसी आप पर हमला आवर होता है और आप शहादत के दर्जे को पाने के लिए बेकरार नजर आते हैं और जाते जाते अब्दुर्रहमान को नमाज का खलीफा बनाकर इश्क व मोहब्बत का वो बेमिसाल सबक देते हैं कि उम्र की जान जाती है तो चली जाए, लेकिन हुजूर की नमाज नहीं जानी चाहिए। सामीन मोहतरम, क़यामत के दिन जब अल्लाह की बारगाह में शुहदाए किराम की हाजिरी होगी तो हर शहीद की शहादत का गवाह मुख्तलिफ होगा। किसी शहीद की शहादत का गवाह कुरान होगा, किसी शहीद की शहादत की गवाह मक्का की गलियां होंगी, लेकिन जब उमर की बारी आएगी तो मस्जिद नबी का मेहराब बोलाएगा, मौलाए करीम उमर से ना पूछो, पूछना है तो मुझसे पूछो, क्योंकि मैं तेरे पैगंबर के आखिरी सजदों और सदाकत का गवाह हूँ। तो उमर के सोज़े कुरान और शहादत का गवाह भी मैं हूँ। ये अजीम शहादत बख्त सिकंदरी की दलील है। ए उमर, आपके सिवा इस खुश नसीबी से कौन सरफराज हो सकता था? आखिर दुआ भी तो यही की थी, मौला मुझे दयार रसूल में शहादत के असबाब से माला माल फरमा। सामीन मोहतरम, आज इस्लाम और इस्लाम वालों को मिटाने की कोशिशें की जा रही हैं, ख़त्म करने की कोशिशें की जा रही हैं। आखिर मैं कहना इतना ज़रूरी समझता हूँ, तकाजा है कि फिर दुनिया में शान हक पैदा हो, तकाजा है कि फिर दुनिया में शान हक पैदा हो। अरब के रेगजारों में कोई फारूक पैदा हो, बड़ा गोगा है फिर कसरे जहां में अहले बातिल का, कोई फारूक फिर उठे तो हक का बोल बाला हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल।